उसका नाम है खुशहाल। खुशहाल, वो हमेशा खुश रहता है, स्माइल उसके मुंह पे रहती है। एंड बेस्ट पार्ट है, उसने अपनी सक्सेस को बहुत कम समय में प्रूव किया है। सो होप आज हम आप सब यहाँ पे अपनी डायरी और पेन लेके बैठे होंगे, हर चीज सीखने की कोशिश करिएगा। और कौन सी चीज से आप क्या सीख पाओगे मुझे नहीं मालूम है। सो हाय खुशहाल, कैसे हो आप? हेलो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपके चैनल में आया हूँ और आपके साथ लाइव में सेशन में शाल हूँ फिलहाल। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज ऐसे ही खुश रहो खुशहाल। और यू नो ये जो आपने जो इतने कम समय में बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स की हैं, एंड आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं। तो आज हमारे बीच में यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, इवन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आपकी एज के हैं, और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। बहुत सारे होप्स के साथ लोग आए हैं, तो लेट्स आज हम दोनों मिलके उनको कुछ ना कुछ बेस्ट वे पे ले जाने की कोशिश करते हैं, राइट? 101% मैम, रेडी फॉर इट। कुशाल, मैं क्या आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान सकती हूँ जिससे हम दोनों की पहचान बन सके थोड़ी सी ज्यादा? थोड़ा सा आपका बिल्कुल। बैकग्राउंड, नेटवर्क मार्केटिंग पहले का आपका थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहती ऑल हूँ। राइट गाइस, तो गाइस मेरा नाम खुशहाल है। फिलहाल मैं 24 साल का हूँ और उसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को 17 साल की उम्र में मिली थी। उसके पहले लेके जाता हूँ मैं आपको। मेरा जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के अंदर हुआ था। जो मेरा ब्रॉटअप हुआ है वो बैंगलोर के अंदर हुआ है, कर्नाटक के। और मेरे को आज भी पता है कि मेरे पापा जब आए थे राजस्थान से बैंगलोर, तो वो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली ब्राह्मण है और पापा मेरे जो है वो मंदिर में काम करते हैं, तो मंदिर में नौकरी के लिए वो बैंगलोर आए थे। लोटा लेके आए थे, मेरे को आज ही पता है। तो उनका एक सपना था कि कुछ बड़ा करना था लाइफ के अंदर। और मेरे को स्कूल के अंदर डाला, अच्छी से अच्छे स्कूल में डाला। मेरी बहन भी एक छोटी, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला, अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर डाला। लेकिन मेरे को पता था घर के अंदर एक चीज की कमी थी, वो थी बड़े विजन, बड़े सपने और बड़े पैसों की। और मेरे को लगा कि यार सिर्फ मेरे पापा के करने से नहीं होने वाला है। अगर मेरे पापा चाहते कुछ बड़ा चाहिए और उनका जो काम करने का तरीका है उससे मेरे को लगता नहीं है कि वो सारी विशेष, वो सारी ड्रीम्स फुलफिल हो सकती है। तो मेरे को समझ में आया कि यार मेरे को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट बंदा था, इतना इंट्रोवर्ट था कि घर में अगर कोई आ जाए नमस्ते करने के लिए मैं दूर चला जाऊंगा, या फिर मेरी नानी का या फिर मेरे दादी का फोन आ जाए राजस्थान से या अहमदाबाद से, तो मैं डरना शुरू, मैं बोला नहीं बात होगी। डर लगता था। कॉलेज के अंदर लोग प्लान बना रहे मूवीज कौन सी देखनी है, तो मैं चुप बैठता, मैं देखता था यार मैं नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो लोग शायद मेरी हंसी मजाक उड़ा सकते थे। कभी लाइफ के अंदर नहीं सोचा था कि मैं स्टेज पे भी बात करूंगा। उस बैकग्राउंड से निकल के मैं आज लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ। मैंने कभी लाइफ के अंदर नहीं सोचा था। ये सारा सब कुछ हुआ बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल दी है मैम। 360 डिग्री। 17 साल की उम्र जब आया था, कभी सोचा नहीं था ये मेरा प्रोफेशन रहेगा। मेरे को अगर आप पूछते 17 साल की उम्र में मैं क्या बनूंगा, मैं बोलता आपको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मेरे अगल बगल में सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। तो ऑब्वियसली आप जहाँ पे रहते हो उसी की इन्फ्लुएंस मिलती है आपको। और इफ यू आर इन सॉफ्टवेयर तभी भी वो फैमिली। था, तभी भी वो टाइम भी वो था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फिर मास्टर्स के लिए यूएस चले जाओ, एंड दिस वो एक ट्रेंड चला हुआ था। यस। एग्जैक्टली मैम। तो जहाँ पे आप रहते हो वहीं की इन्फ्लुएंस मिलती है। डॉक्टर की फैमिली में बिलोंग कर रहे हो तो यू विल गेट डॉक्टर्स, यू विल वर्क टू विश टू बिकम अ डॉक्टर। उस माहौल से मैं मेरा सपना था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, बड़े बड़े लोगों को देखा, सेशंस देखे, बड़े बड़े अपने अंदर वो चीजें डाली, तो मेरे को लगा कि व्हाई कांट आई बिकम लाइक दैट, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज चेंजिंग पीपल्स लाइफ। ये एक ऐसा शुद्ध प्रोफेशन है जहां पे आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। एंड आई थॉट व्हाई कांट आई यानी डू दैट। यानी आप खुशहाल ये कह रहे हो कि आप 17 साल की उम्र में पहली बार आपकी पहचान हुई नेटवर्क मार्केटिंग से, राइट? यस मैम, 17 साल की उम्र में। ओके। और जब आपने इसको पहली बार देखा, यानी कैसे नेटवर्क मार्केटिंग आपकी लाइफ में आया, कैसे? मैं ये थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूंगी। हाँ मैम, जैसे एक 17 साल की उम्र के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्रिकेट खेलो, कॉलेज के अंदर मस्ती करो, नॉटी बॉय, और कभी लाइफ के अंदर लाइफ के बारे में सीरियस तो नहीं रहना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरे को आज ही बात है। पता है, मैं घर में खाना खा रहा था और हाँ। मेरे को एक कॉल आया। उसने बोला कुशाल तू कहाँ पे है? मैंने बोला यार घर पे हूँ, और कहाँ रहूंगा। उसने बोला कुशाल मैकडोनल्ड्स आजा, मैकडोनल्ड्स आजा, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने बोला 17-18 साल हो गए, पापा मम्मी ने मेरी जिंदगी नहीं बदल रहा है, बर्गर खाते हुए हम लोग जिंदगी बदलेंगे। उसने बोला हाँ कुशाल जिंदगी बदलेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं शॉर्ट्स में गया था मैम वहां पे। और मैंने बोला क्या हो रहा है? उसने पेपर डायरी पेन खोला, ये गोल गोल चक्कर बना रहा है। मैंने बोला क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उस टाइम में कभी मैंने महसूस नहीं किया कि ये मेरा प्रोफेशन होने वाला है एक दिन। ऑब्वियसली यार, अब जब आपको चीजें पता नहीं होती और आप पहली बार जब उसको देखते हो तो आपको भी फील नहीं आएगा कि आप इसका प्रोफेशन, इसके अंदर आप कुछ बड़ा करने वाले हो। तो सही मैम बात। मैंने वहां पे देखा, प्लान सब कुछ समझा।
मैं एक बाइनरी कंपनी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे पैकेज का पैसा होता था। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब घर पे आया और मेरे पेरेंट्स को बोला कि पापा ऐसा-ऐसा है कि लोगों को जॉइन करना है, यहाँ पे जॉइन कराएँगे, कार आ जाएगी, यहाँ पे जॉइन करेंगे, बाइक आ जाएगी और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन आप शॉर्ट में 1 घंटे की प्रेजेंटेशन 1 मिनट में बोलते हो, और वो भी सामने वाले बंदे को जिसको पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो यही बोलता है मेरे को सब पता है। हाँ। शॉर्ट में मेरे पेरेंट्स ने बोला मेरे को सब पता है। और ऑब्वियसली यार मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने मेरे को नेगेटिव किया उस चीज़ को लेके, और वो भला था मेरा फ्रेंड जिसने मेरे को पैसा देके जॉइन करवाया। अब अच्छा। बाइनरी कंपनी में ऐसा होता है कि पैसा देके उसने मेरे को कैसे भी करके जॉइन करवाया। 9,000 की फीस थी मैम, हाँ। 3-4 हज़ार 6,000 पॉकेट मनी थी मेरे पास, और उसके पास 3-4 हज़ार रुपए थे, इकट्ठा करके हम लोगों ने कैसे भी करके जॉइन करवा दिया। वहाँ से मैम मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का करियर शुरू हुआ था, और करते-करते आज यहाँ पे हूँ। तो वहां पे आपने कितने साल काम किया? बाइनरी में कितने साल काम किया? मैम लगभग मैंने 6 साल काम किया था। जून 2 को तो मेरी जॉइनिंग डेट थी नेटवर्क मार्केटिंग की, बाइनरी इधर अभी में आने वाली है। मैंने सुना है कि जो बाइनरी में काम करता है उसे जनरेशन प्लान या फिर वेस्टिज जैसा प्लान ऐसे लगता है कि मालूम नहीं इसमें पैसे है कि नहीं, ये तो स्लो है। तो आपने क्यों वेस्टिज चूज किया? मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूंगी। मैम पहली बात तो मैम 90% लोग ऐसे होते हैं जो जनरेशन में होते हैं और बोलते हैं यार बहुत सारे लेग होते हैं, चलो 2 लेग वाली कंपनी में जाते हैं। हाँ। 90% लोग ऐसे होंगे। 10% लोग ही ऐसे हैं जो 2 वाली लेग में कंपनी होंगे और बोलेंगे यार ज्यादा लेग वाली कंपनी में जाते हैं, मतलब जनरेशन प्लान। मैं सच बता रहा हूँ मैम, 6 साल हो गए थे मेरे को अपनी प्रीवियस कंपनी के अंदर। एक मेरे को वर्ड तक पता नहीं था वेस्टीज का। मेरे घर के पास ऑफिसेस है, मैं कभी देखा नहीं कि घर के पास ऑफिसेस भी है। मतलब इतना हाईली इन्फ्लुएंस्ड, हाईली मोटिवेटेड, कहते देशभक्ति, वो मतलब अंधभक्ति जो भी है। मैंने मैम 6 साल मैंने वहां पे काम किया मैम, और 2 लेग पे काम किया था। जब वेस्टीज का प्रवेश कैसे हुआ बोले तो ऑब्वियसली मेरी प्रीवियस कंपनी थोड़ी क्रैश हो गई थी। जैसे सर बोलते हैं कि आप कंपनी में किस कंपनी में, वो डजंट मैटर, लेकिन एक चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आप एक पैसेंजर हो, फ्लाइट है, फ्लाइट के अंदर जो कंपनी का मालिक है वो पायलट है, और वो प्लेन उड़ा रहा है और ऊपर लेके गया और फिर बोल रहा है आपको कि मेरे को प्लेन चलाना तो आता ही नहीं है। अभी आप सोचो उतरो, कितने ऊपर जाके अभी उतरो तुम। एग्जैक्टली इतने सारे पैसेंजर्स की लाइफ रिस्क में हो सकती है। जस्ट इमेजिन अबाउट दैट, क्रैश हो सकता है। मेरी कंपनी का क्रैश हुआ मैम, और ऑब्वियसली क्रैश हुआ तो वी हैड टू लुक फॉरवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज। मैंने फिर एक्चुअली जब क्रैश हुआ तब पता चला डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। तब तक तो बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग ये है वो है, लेकिन पहली बार गूगल में गया, रीड किया, गाइडलाइंस देखा क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि पिछली कंपनी में पैकेज बेचते थे, यहाँ पे हमने देखा अब प्रोडक्ट बेचना चाहिए। प्रोडक्ट बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिरामिड स्कीम में नहीं आना चाहिए, मनी सर्कुलेशन नहीं आना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए फिर हमने, मेरे एक अपलाइन थे इलियास अहमद सर, और उन्होंने मेरे को वेस्टीज दिखाया। मैं कंपनी को देखा पहली बार, जब देखा तब एहसास हुआ अरे ऐसा भी कंपनी होता है। जब दीपक सर को मिला अंदर, मैंने बोला ऐसे भी लोग होते हैं, इतना हाँ। चिल्ड आउट, और इतना मतलब कोई मोटिवेशन नहीं, एक वर्ड मोटिवेशन नहीं था मैम। प्योर लॉजिक के साथ खुशहाल, ये बेचते हैं, ये बिजनेस है और ये से पैसा आता है। सो हाँ। सिंपल एज दैट। मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लगी मैम, अगर आप इस चीज की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लाइफ में आज मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछली कंपनी में, मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, और मैं महीने का लगभग 2 से 3 लाख रुपए कॉलेज में पढ़ाई करते करते क्लासरूम के लास्ट बेंच पे बैठ के मैं पैसा कमा रहा था। इतना अच्छा नेटवर्क था कॉलेज के अंदर। लेकिन एक बात समझ में आई जब मैं वेस्टीज के अंदर आया। जब मैं वेस्टीज के अंदर आया तो मेरी कंपनी के बारे में बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे, न्यूज पेपर्स पे बहुत गंदा गंदा लिख गया था। लाइफ में पहली बार समझ में आया कि पैसों से ज्यादा इज्जत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बाइनरी कंपनी में पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन जब वो क्रैश हो जाती है तो उन्हीं के नाम पे बहुत सारे धब्बे उड़ते हैं, बहुत सारे लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। पहली बार लाइफ में फील आया कि भैया पैसों से ज्यादा इज्जत इंपॉर्टेंट है। और मैं वेस्टीज में आने का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि भैया भले ही पैसा, मैम वेस्टीज में आने का मेरा एक गोल ये भी था, 2 साल के अंदर अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए भी कमाऊंगा ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा। जनरेशन है, ज्यादा लगे कोई बात नहीं, लेकिन सेफ तो है मेरे हाँ। लिए। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, मैं वापस वहां नहीं जाना चाहता। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट उस समय थी, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो एक छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो जो भी एक डायलॉग है वहां पे, तो मैंने वो कर रखा है। मेरे को अभी पैसों से ज्यादा इज्जत इंपॉर्टेंट है। सॉरी बट मैं एक चीज, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है एक चीज जानने की। बाइनरी से थे, 2 लेग सेट थे, सब कुछ प्रॉपर था, तो बाइनरी में ही क्यों नहीं गए? क्यों आप वेस्टीज में आए? मैम बिल्कुल मैम, बाइनरी में क्या होता है, 2 लेग तो थे मैम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पता चला कि हमारी जो कंपनी की मैनेजमेंट थी वो क्रैश हो गई थी, ताला लग गया था मैम हमारी कंपनी पे 15 साल के बाद। नहीं, या मैं क्या क्या कह रही हूँ,
चलो वो कंपनी तो बंद हो गई, बाइनरी तो आपके 2 लेग तो सेट थे, तो चलो वही नेटवर्क के साथ आप और एक बाइनरी में जा सकते थे, पर आपने जनरेशन प्लान क्यों चूज किया? ये मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है। मैम मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल मैंने बाइनरी भी कर रखा है, 2 लेग वाली कंपनी कर रखी है, 6 लेग वाले में काम कर रहा हूँ। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट डजंट मैटर कौन सा प्लान है। और मैं आपको सही बात बताऊं, अगर आपके पास 2 लेग और 6 लेग है, प्लीज चूज 6 लेग। वाई? बिकॉज जब आप 6 लेग पे काम करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, हम्म। आपकी प्रोग्रेसिव, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। 2 लेग में क्या होता है मैम, हमें पता है लेफ्ट में एक बंदा, राइट में एक बंदा है, वो काम कर देंगे। हमारा बिजनेस का कंट्रोल जो होता है वो उन 2 लोगों के पास मैक्सिमम होता है, और हम लोग डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा। और बहुत सारे लोग, मैंने ये कर रखा है, क्योंकि मैं कभी भी, अगर मेरे को 2 लेगी थे तो ऑब्वियसली 3-4 लोग काम नहीं कर रहे और चौथा बंदा वहां पे काम कर रहा है, तो हमको ईगो होता था इन 3 लोगों या बीच में जो लोग होते हैं कि भैया ये नहीं कर रहा है, और उसमें क्लैशेस होते थे ज्यादा। हाँ। जनरेशन में ऐसा नहीं है, जनरेशन में आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ज्यादा से ज्यादा आपका हर हमेशा, जैसे मेरे पास मैम ऑलमोस्ट आई एम वर्किंग ऑन 9 लेग्स राइट नाउ, और 9 लेग के अंदर मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, यहाँ वहाँ। मैं कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव नोटिस्ड हियर। जी। जनरेशन, मैंने एक चीज देखी यहाँ पे वेस्टीज में आने के बाद, स्टेबिलिटी। वहां पे मैं पैसा तो कमाता था, लेकिन अगर मान लो इस महीने मेरा अगर चेक 2 लाख का है, तो मे भी अगले महीना मेरा शायद 50,000 हो जाएगा। अगेन अच्छा। अगले महीने का अगर 1.5 लाख का है, तो अगेन शायद अब इतना अप डाउन होता था? बहुत फ्लक्चुएशन होता था। सोशल मीडिया में हर बंदा बताता है बाइनरी कंपनी ऐसी है वैसी है, मैं वहीं से आया हूँ। बहुत सारे लोग दिखाने के लिए कुछ और दिखाते हैं, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत चबाने के और दिखाने के कुछ और। करेक्ट। बाइनरी में वैसे ही होता है। जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ। अभी लॉकडाउन का चल रहा था, और लॉकडाउन में मेरी इनकम लगभग लगभग मैंने 2 मंथ्स के अंदर लगभग 8.5 लाख कमाया। एंड दैट्स एंड मैंने डिस्प्ले भी किया वो चीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेस्टीज में आया, स्टेबिलिटी। आई कुड सी स्टेबिलिटी, नॉट ओनली मी, मेरे टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज महीने का लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। 15 लोगों ने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए टच किया है मेरी टीम के अंदर, तो उन्हीं के अंदर वो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। जनरेशन इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। और जो एक चीज आपने बताई, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि इज्जत बहुत जरूरी है। मैं जब से नेटवर्क मार्केटिंग में आई, हमेशा हम लोग ये लोगों को कहते हैं, और मैं बहुत स्ट्रांग बिलीव करती हूँ कि ये बिजनेस में आपका कोई शोरूम तो है नहीं कि आप किसी को दिखा दो कि भाई आओ देखो मैंने करोड़ों रुपए का शोरूम बनाया है और इससे मेरी इज्जत बनती है। नहीं, यहाँ इज्जत है हमारा फेस वैल्यू। हम करेक्ट। हमारी फेस वैल्यू के थ्रू ही इस बिजनेस में सुपर डुपर हिट होते हैं। तो इसलिए बहुत बार टीम में लोग कहते हैं ना कि अरे मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने ऐसे ही सिग्नेचर कर दिया फॉर्म के ऊपर। तो मैं कहती हूँ तुम सिग्नेचर भी सोच समझ के करो, बिकॉज वो सिग्नेचर बहुत मायने रखती है। सो यू एब्सोल्युटली राइट। क्या क्या फर्क है दोनों चीजों के अंदर। और जो आप कह रहे हो कि हर जगह आज वेस्टीज में लोग कहते हैं कि 7 मंथ में खुशहाल का चेक हो गया 7.5 लाख। ठीक है, ये स्पीड का क्या राज है, कैसे किया ये आपने? मैम, हाँ, मैम आपको बताना चाहूंगा मैम। सबसे पहली चीज, लोग बोलते 7.5 मंथ 7 लाख यूसीडी। मैम सच बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं 7 लाख रुपए कमाने नहीं आया, तो मैंने सोचा 2 साल में लाख रुपए पे पहुंच जाऊँ, बड़ी बात हो जाएगी। मैं बाइनरी कंपनी से आया हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड बेचते थे हम लोग वहां पे। मेहनत बहुत करते थे, वो पत्थर मारने का काम करते थे, बेसिकली मोटिवेशन काम करते थे। मैं जब वेस्टीज के अंदर आया तो मैंने यार देखा, यार वेस्टीज के अंदर प्रोजेक्ट्स है, मैनेजमेंट है, वेस्टीज ने ऑलरेडी ट्रेनर्स को हायर कर रखा है, रोबस्ट इसका प्लान है, इसके पास हर जगह पे ऑफिस है। मैं घर से बाहर निकलूंगा विद इन 1-2 किलोमीटर के अंदर मेरे पास घर के पास ऑफिस है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यहाँ पे सोर्सेज बहुत अवेलेबल थे, और मेरे जैसा बंदा जो मोटिवेशन, जो हार्डवर्क करके आया पिछली कंपनी के अंदर, मेरी टीम जो भी आई हार्डवर्क करके, हमारे लिए मैम ये केक वॉक था। जो हमने एक्सपेक्ट किया था, लोगों ने बोला जनरेशन प्लान है, मत जाओ, 6 लेग है, इतने लेग संभालने पड़ते हैं। हमने फिर गट्स लगा के आ तो गए। हमने डर डर था हमें, हमको अंदर कि यार पैसे हाँ। कमाएंगे नहीं कमाएंगे, तो एक टारगेट लेकर, बड़ा टारगेट लेकर चला था कि 2 साल में लाख रुपए पहुंचेंगे। लेकिन जब बिजनेस के अंदर आए तो बहुत इजी बिजनेस था हमारे लिए। घर के अंदर मम्मी यूज करती थी प्रोडक्ट्स, पहले जो हम लोग डीमार्ट और बिग बाजार से यूज करते थे, हमने कुछ नहीं किया, दुकान बदली है। मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने बस अपनी दुकान बदली है। बदलते बदलते फिर हमने प्रेजेंटेशन सीखा, प्रेजेंट फॉलो सीखा। मैंने एक वीएलसी और वीआईपी अटेंड की थी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। उससे मेरी टीम के अंदर बहुत इफेक्ट आया, और वहां से मैम हमारा हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होगा मैम। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 4 सिटीज में रहता था। सुबह मैं दिल्ली में, शाम को मैं शायद मुंबई में, रात को मैं चेन्नई में, और रात को मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ बैंगलोर के लिए। दिस वॉज माई शेड्यूल। नो नो एक्सक्यूज एट ऑल। मेरे को पता था रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, क्योंकि जब आप एक कंपनी छोड़ के और एक कंपनी में आते हो, बहुत सारे लोग आपके सवाल उठाते हैं।
उस सवाल, अब 2 तरीके के लोग होते हैं, सवाल उठा रहे हैं, या तो इमोशनल बन जाओ, घर पे बैठ जाओ, या फिर अपने सवालों का जवाब निकालो। सवालों का जवाब देना तो एक ही चीज़ से दे सकते हो, काम से। 6 महीने लगातार नॉन स्टॉप काम। मम्मी को पूछ सकते हो, मैं 30 डेज़ के अंदर बैंगलोर हार्डली 3 डेज़, रेस्ट 27 डेज़ अलग-अलग सिटीज़, स्टेशंस, बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट्स, पता नहीं कहाँ-कहाँ सो रहा था। सो इट वाज़ दैट, बट आप या जो कह रहे हो बाइनरी का, नीलेश जी हमेशा कहते हैं ये बात कि अगर आप बाइनरी से हो और बाइनरी में जितना आपने हार्डवर्क किया है उतना ही अगर आप वेस्टिज में लगा देते हो तो आपका चेक 3 गुना 4 गुना हो सकता है, और वो आपने खुद करके दिखाया एकदम। यू नो, यू आर ट्रू एग्जाम्पल फॉर दैट कि क्योंकि वहां पे भी तो रोज नंबर्स गेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट अपने आप मूव होते हैं, जो बेस्ट पार्ट है हमारे बिजनेस का। सो आपने, और ये जो आप कह रहे हो इतनी छोटी उम्र में, 23-24 साल की उम्र में, कि मैं करने से 23, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं 27 दिन घर के बाहर था। हैट्स ऑफ टू यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बिकॉज बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं जो ये चीज समझ पा रहे हैं। खुशहाल, मेरा बेटा आप ही की एज का है, जो पढ़ाई कर, अभी अभी उसकी पढ़ाई खत्म हुई है। सो ही इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उसने हमें बहुत हार्डवर्क करते हुए देखा है। तो जब भी मैं ऐसे बच्चे देखती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की, अपनी टीम की, आपके अंदर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनके ड्रीम के लिए आपने इतना हार्डवर्क किया। डिफिकल्टी क्या आई, कौन सा, यानी कौन सा वक्त नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके लिए ऐसा लगा कि नहीं, बस नहीं करना है, छोड़ देता हूँ? क्योंकि सबकी लाइफ में ओके। आता है, मेरी लाइफ में भी आया है, और कभी कभी ज्यादा बार भी आता है। सो वो कौन सा टाइम था? मैम 2 फेजेस थे। सबसे पहला फेज तो ऑब्वियसली जब बिगिनर होते हैं तो क्विट करने का मन हो जाता है जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मेरे को आज भी पता है, मेरे पहले लॉगिन के लिए मैंने पिछली कंपनी के अंदर लगभग 120 प्रेजेंटेशन किए थे, तब जाके पहला लॉगिन मिला था मेरे को। मतलब नानी याद आ गई थी, इतना मेहनत कर रहा हूँ, हर तरीके से रिजेक्शन, रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन। ऑब्वियसली उस टाइम पे जब चेक नहीं बन रहा था तो मेरे को बहुत अंदर से फील आती है, क्योंकि जब हम लोगों का चेक देखते हैं, उसका चेक बना, उसका चेक बना, मेरा कुछ नहीं बना, तो मेरे को उस टाइम पे बहुत फील होता था। तो एकदम। हम, या बहुत मतलब हम सोते हैं तो नींद नहीं आती थी मैम। हम लोग सोचते थे यार मेरा चेक क्यों नहीं बना, मेरे को लॉगिन्स क्यों नहीं आ रही है, बस यही सोचते रहते दिमाग के अंदर। मैं फर्स्ट 1 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं मैं। कहाँ और गलत देन हो जब रहा हूँ, मेरे से क्या गलत हो रहा है, मेरे से वो बेटर है, ये वो सब चीजें चलती है, राइट? हाँ मैम, वो डिमोटिवेशन कह लो आप। तो डिमोटिवेशन जब भी आता था, स्टार्टिंग में तो पता नहीं था क्या करना होता था। तो एक चीज हमेशा मैंने सीखी है लाइफ के अंदर कि कभी भी डिमोटिवेशन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो मैं कभी, पहली बात तो कभी नेगेटिव डिसीजन कभी नहीं लिया मैंने कि भैया ये क्विट कर दो, भले रहेंगे, आज नहीं, आज समय भले खराब है लेकिन ये एक ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग कर लेंगे। तो पहली चीज तो, जब मेरा चेक नहीं बना तब मेरे को बहुत फील हुआ क्विट करने का। दूसरा फेज तब आता है जब आपका चेक तो बनता है लेकिन आपकी टीम के अंदर चेक नहीं बनता है। उस कंपनी में मेरे साथ हुआ है बहुत बार, क्योंकि मेरा नाम ऑलमोस्ट टॉप पे था, लेकिन मेरी टीम के बहुत सारे लोगों का बाइनरी कंपनी में। और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है मैम कि ऊपर वाले लोग बहुत कमाते हैं, जो ऊपर होते हैं, लेकिन अपनी टीम के अंदर मैं अगर वेस्टीज और मेरी पिछली कंपनी को कंपेयर करूंगा तो रेड जो कमाने वाले लोगों की वो वेस्टीज में ज्यादा है। ऐसे लोग जो वहां पे महीने का 10-15 हजार कमाते थे, आज यहाँ पे सब मैम आराम से 80-90 थाउजेंड आराम से कमा रहे हैं महीने का, आराम से कमा रहे हैं। तो ग्रेट। वो एक अच्छा एक्स फैक्टर था। तो फर्स्ट थिंग इज मेरा डिमोटिवेशन, जब मेरे को क्विट करने, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मेरे को क्विट करना था। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब टीम के चेक नहीं बनते हैं तभी एक फील आया था कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अब दोनों चीजों को मैंने ओवरकम किया। ऑब्वियसली बिजनेस सीखने का बिजनेस है, जैसे उसेन बोल्ट कहते हैं, वो ऐसे ही रनर नहीं बना। विराट कोहली ने ऐसे बैट नहीं पकड़ा, जन्म लेते हुए बैट नहीं, उसे सीखा। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्किल। अगर आप टाइम दोगे, इन्वेस्ट करोगे अपने टाइम, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ चैंप। कोई 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 इंसिडेंट्स बताना चाहोगे, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट? जैसे मैं बहुत बहुत ऑलमोस्ट डिसअपॉइंट हुए थे, ऐसा कोई इंसिडेंट्स? हुआ तो मैम, लड़ाई हो गई थी अपलाइन के साथ। लड़ाई होती रहती है, लेकिन वो लड़ाई तो भयंकर वाली थी। मतलब एक तरफ मतलब ब्लॉक ब्लॉक जब हो जाता है मैम, तो बहुत गंदा वाला हुआ था। मतलब क्या बोल, रिजल्ट नहीं आ रहे थे मैम। बहुत काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, रिजल्ट आ ही नहीं रहे थे। हम्म। हाँ, जितने भी लॉजिक्स होते सब लगा दिए थे, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। मैंने सोचा मैं ही गलत हूँ। मैंने सोचा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा सब सोचा है मैंने। और आज सोचो मैं, वही प्रोफेशन है मेरा। तो उस टाइम पे थॉट्स आते हैं जब आप प्रोफेशनल नहीं हो, या फिर जब आप एक एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो, तब तक ये सारे ख्याल आएंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज कीप बिल्डिंग टिल इट्स बिल्ट। जब तक वो बिल्डिंग बने ना, तब तक उस बिल्डिंग को मेहनत करो, बनाते रहो, बनाते रहो। जिस एक बार इमारत बनी, एक बार, फिर लाइफ लॉन्ग उसका रेंट आएगा। मैं बताऊं, मैं इतने सालों में बहुत टॉप लीडर्स को सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। आप जो कह रहे हो स्किल,
आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 5 से 7 साल सही ढंग से दे दो, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यू नो अपने आप को इम्प्रूव करते करते, डेवलप करते करते, अगर अपने आप को बेटर 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 बनाते हुए अगर आप टिक के रहते हो, तो नो वन है, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। सो आप मुझे कह रहे थे कि अपलाइन के साथ लड़ाई हो गई थी, राइट? बहुत वो सबसे वर्स्ट वर्स्ट था, राइट? इट्स लाइक या इट्स मैं लाइक वो पेरेंट्स पेरेंट्स के साथ भी होता है, तो बिजनेस में भी अपलाइन एक तरह का आपके पेरेंट्स ही बन जाते हैं, तो होता है कभी ऊपर नीचे, फिर उससे ओवरकम किया आपने? हाँ, ओवरकम करना मेरे अंदर एक अच्छी हैबिट ये है, मैं अगर किसी के साथ कुछ भी मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, तो 1 या 2 दिन के अंदर मैं खुद ही सामने से मैसेज करता हूँ। और मेरे मैं आप बिलीव नहीं करो, इससे मैंने बहुत सारे लीडर्स को बचाया है। बहुत सारे लोग ईगो के चक्कर में लोगों को फिर अपना एटीट्यूड और ईगो इतना हाई रखते हैं कि बात ही नहीं करते। सामने से मैंने मैसेज किया, सामने से मेरे चाहे अपलाइन चाहे डाउनलाइन हो। हाँ मैम। ये मैं कुशल आप सबको खुशहाल की ये बात खास आप सब लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने बताई है। और इतनी छोटी उम्र में जो लोगों को 50-50 साल होने के बाद भी समझ में नहीं आती है, ईगो। जो नीलेश जी भी बहुत बार कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि हमारी जेब में या तो पैसे रह सकते हैं या ईगो रह सकता है, किसको रखना चाहते हो? तो कभी किसी को सॉरी कहने से, किसी से बात करने से हम छोटे नहीं होते हैं। और जैसे खुशहाल ने कहा कि मैंने बहुत सारे लीडर्स बचाए हैं मेरी ये हैबिट की वजह से। सो वी ऑल शुड लर्न इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में है। सो बहुत अच्छी चीज, देखो ये बात करते करते कितनी सारी चीजें सीखने मिलती है, बहुत मैम, मजा मैं अपने ट्रेनिंग मीटिंग में, आप बिलीव नहीं करोगे, अपने लोगों को बताता हूँ, दुनिया के सबसे कॉस्टली वर्ड्स होते हैं ना, कॉस्टलीएस्ट, वो होते हैं थैंक यू और सॉरी। और सॉरी। सबसे सस्ते भी है, मालूम है? हाँ मैम, सबसे सस्ते भी है और कुछ लोगों के लिए महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, मतलब राइट। तो सबसे शानदार वर्ड्स है थैंक यू और सॉरी। सॉरी आपके काम करने के लिए, एक बार काम हो जाए उसके बाद थैंक यू बोलने के लिए। मैं तो बोलूँ जुबान से जितना सॉरी और थैंक यू निकले उतना अच्छा है। बहुत सारे लीडर्स को बचाया मैंने। बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन मेरा सामने से कभी-कभी क्या है ना, डाउनलाइन चाहता है कि अपलाइन मैसेज करे और कभी-कभी अपलाइन चाहती है कि डाउनलाइन मैसेज करे। आप हाँ। किसी के लिए अपलाइन हो और आप किसी के लिए डाउनलाइन भी हो। मैं बोलता हूँ आप खुद से करो ना यार। आपका क्या निकल जाएगा? कुछ नहीं निकल, थैंक यू सॉरी में क्या है? रिश्ते बढ़ेंगे। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप का गेम है। नेटवर्क मार्केटिंग में भले ही आपके पास स्किल कम हो, लेकिन सर रिश्ते मेंटेन करना आ गया ना सर, तो बहुत पैसा कमाओगे यहाँ पे। तो रिश्ता मेंटेन करना भी एक कला होती है, यू हैव टू लर्न दैट। वो आप बाली सर से भी सीख सकते हैं। बाली सर ने आज जो इतना बड़ा एम्पायर बनाया, जिसमें सबसे बड़ा जो उनकी बेस्ट एबिलिटी है वो है रिलेशनशिप। एंड आज हम लोग सर को इतने सालों से जानते हैं, बट ग्रेट रिलेशनशिप की वजह से हम सब उनके साथ एसोसिएट है। तो यस, ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। अभी और एक चीज जो मैं आपको पूछना चाहूंगी, एंड कुछ टिप्स दे सकते हो जो यंग बच्चे बहुत सारे आज देख रहे हैं, और आपको मालूम है माहौल क्या है आज अपने देश का। अभी अभी मैं पढ़ रही थी कि लास्ट मंथ करीबन 27 लाख नहीं 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने जॉब गवाई है अपनी इंडिया में, और जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है। सो जितने भी यंग बच्चे देख रहे हैं उनको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में सक्सेसफुल होने के कुछ टिप्स आपसे जानना चाहेंगे वो। बिल्कुल मैम, 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग जो थी वो मोर ऑफ फिजिकल थी। इनफैक्ट उसके बाद भी थोड़ी फिजिकल रही है। हम्म। 2020 कोरोना वायरस ने आज हमें ये सिखा दिया है कि डिजिटलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के अंदर। अगर कोरोना नहीं आता तो इंडिया को ये टेक्नोलॉजी सब यूज करने के लिए सर मैम 5 से 10 साल लगे रहते हैं। क्योंकि इंसान पहले इंडिया के अंदर क्या है कि वो करते रहता है, जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं इंडिया के अंदर। लेकिन कोरोना ने हमें सिखा दिया है वक्त से पहले। सही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी यूथ यहाँ पे है, यंगस्टर्स यहाँ पे है, गाइस आई टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट डोंट डिपेंड ऑन जॉब। जॉब पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। जॉब इज जस्ट बी योर बॉस। जॉब करना है, एवरी जॉब देयर इज अ गाय ऑन टॉप, देयर इज एन एंटरप्रेन्योर। इधर इन लाइफ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और यू वर्क फॉर एन एंटरप्रेन्योर। या तो एंटरप्रेन्योर बनोगे या फिर एंटरप्रेन्योर के लिए काम करोगे। डायरेक्ट सेलिंग एक शॉर्टकट नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत ही रेडीमेड सा प्लान है, जहां पे आप स्टेप वाइज आप एक डायरेक्शन के हिसाब से फुटप्रिंट्स कॉपी कर करके आप एक एंटरप्रेन्योर के रास्ते में जा सकते हो। जितने भी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, नेटवर्क मार्केटिंग आज की तारीख में करना और आसान हो गया है। क्योंकि पहले अगर किसी की ट्रेनिंग करनी होती तो आपको उनको मिलना पड़ता था। आज लैपटॉप खोलो आप, टाइम आप डिसाइड करो, समय आप डिसाइड करो, डेट आप डिसाइड करो। अगर आपको राहु काल देखना, जो देखना है देखो। द बेस्ट पार्ट, घर बैठो काम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम, टेक इट वेरी सीरियसली गाइस, टेक इट वेरी सीरियसली। आफ्टर दिस रेवोल्यूशन यूथ, क्योंकि यूथ के अंदर एक चीज है मैम, वो थोड़े फास्ट है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर, और उनके पास एक बहुत बड़ा विजन भी है, वो कैरी कर सकते हैं।
आप लोगों के लिए आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग और आसान हो गया है विद द टेक्नोलॉजीज ऑफ Zoom, विद द फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। अगर आपने सही ढंग से यूज कर लिया, आई थिंक यू कैन, दिस इज अ केक वॉक बिजनेस, बिकॉज ये बिजनेस सिर्फ नेटवर्क नहीं बना के पैसा नहीं दे रहा आपको। अगर आपके पास एक बार नेटवर्क बन गया ना सर, देखो एक चीज बताता हूँ, दुनिया के जितने भी अमीर आदमी है, चाहे जैक मा, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, आप किसी की बात करो, ये हर बंदा पता है अमीर क्यों है? क्योंकि इनके पास एक चीज है, उसे कहते हैं नेटवर्क। दे ऑल नो द बिगेस्ट थिंग इज नेटवर्क। जियो का मैम वो आया सिम कार्ड, सभी को मुफ्त में बांटा, अब लोग एकदम ले रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उसने क्या किया, उसने नेटवर्क बनाया। बनाया। ही क्रिएटेड अ मैसिव नेटवर्क। उसी मैसिव नेटवर्क के साथ उसने फिर 300 रुपए साल का उसने पेमेंट कर दिया, करोड़ों रुपए कमा रहा है आज। आज उसी जियो के अंदर फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है, अलग बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही सबको है। खरीद रहा है जियो, अभी तो इतने बड़े बड़े लोग जियो ना। बहुत अच्छी आपने कुछ टिप्स बताई, और क्या कहना चाहते हैं आप, और कुछ? तो जियो आज एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन उसका सोर्स कहाँ पे था? नेटवर्क का। नेटवर्क से तो सब कुछ हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको डायरेक्टली उस नेटवर्क में लेके जा रही है। आप अगर आने वाले 5 साल में सर, मैं वर्स्ट टू वर्स्ट के में 5000 का भी नेटवर्क बना दोगे, जिनको जानते हो आप सोचो क्या क्या कर सकते हो आप उस 5000 लोगों के साथ। और इट्स लाइफ मैन, गॉड हैज गिवन अस माउथ, आईज एंड ईयर्स टू व्हाट, टू टॉक, टू सी। द मोर पीपल यू विल सी, द मोर पीपल यू विल टॉक, द मोर लाइफ्स यू कैन चेंज। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ शॉर्टकट टू चेंज पीपल्स लाइफ, एज सिंपल एज दैट। सो खुशहाल ने जो टिप्स दी, डिजिटल बनो, जो बहुत जरूरी है। दूसरा, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने लोगों की जिंदगी आप बदलोगे, जितने लोगों की जिंदगी आप बदलेगी उतनी ही आपकी जिंदगी और बेटर बनती जाएगी, राइट? और नेटवर्क बनाओ, जितना बड़ा आपका नेटवर्क, वेस्टीज एक प्रोडक्ट लेके आएगा, आपका बड़ा नेटवर्क है, आपका बिजनेस बूम से बढ़ेगा। सो यस, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। खुशहाल, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या है वेस्टीज में आपके? मैम अभी मैं I'm आपको लॉन्ग टर्म really में, excited to know that. मैम माई, आई टेल यू माई शॉर्ट टर्म फर्स्ट इफ यू डोंट माइंड। Yes, yes, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ड्रीम कोई भी बता सकते हो आप। मैम मेरा अभी फिलहाल में मेरा जो हाईएस्ट चेक 7.5 लाख का है। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है फिलहाल, मेरा चेक को 10 लाख पे लेके जाना है। Okay. मैम मैं मर्सिडीज अभी ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को पहले चेक 10 लाख का करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जान लगा रहा हूँ मैम, और मेरे को वो मर्सिडीज चाहिए। तो मेरे को 10 लाख का चेक है। 10 माई फर्स्ट ड्रीम। सेकंड ड्रीम मेरी टीम, कौन सी वाली? मैम CLA 200। ग्रेट, बहुत CLA बढ़िया। 200 वो बटरफ्लाई। Yes, very तो मैम वो लेना है मेरे को, वो शादी के पहले लेना है, तभी ना शादी करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, गाड़ी आ जाएगी जून जून जुलाई में तो आ जाएगी गाड़ी, तुम्हारा चेक भी हो जाएगा 10 लाख का, डोंट वरी। Yeah, ma'am. तो मैम दैट इज वन ऑफ माय ड्रीम। माय ड्रीम इज दैट आई हैव प्रोजेक्ट ऑफ 100 पीपल राइट नाउ। 100 लोगों के नाम मेरे को पता है मेरी टीम के अंदर, जिनको मेरे को कैसे भी करके 1 लाख पे लेके आना है। बिजनेस बहुत सरल है। इफ यू वांट टू अर्न मिलियंस, हेल्प मिलियंस। अगर आपको मिलियन कमाना है तो मिलियन लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। तो मेरे माइंड के अंदर सिंपल सी चीज है कि मेरे पास 100 नाम है, उनके ऊपर काम कर रहा हूँ, उनको कितनी एलओबी चाहिए, उनको कहाँ से क्या क्या चाहिए। दैट्स माय सेकंड प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन इट। इफ यू आस्क मी माय लॉन्ग टर्म गोल राइट नाउ, my long term goal obviously, I in coming next 10 to 15 years, I see myself to be India's top networker who is earning the biggest money. So I want to be that, maybe like 10-15 crores a month. ग्रेट। तो आने वाले 10 साल में तो कर सकता है इंडिया में आराम आराम से से। हो सकता है, इंडिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत है और यंग कंट्री है। सो यस, आराम से लोग यहाँ पे 10-15 करोड़ रुपए कमाएंगे। यानी इट विल बी डन 100%। और जो मैं पूछना चाहूंगी, एडवेंचर, मैंने आपका मैम स्काई वाला पिक्चर देखा, एंड मैं और नीरज जी भी बहुत सारे एडवेंचर और बहुत सारी दुनिया में जगहों पे घूमते हैं। एंड आप क्या एडवेंचर करना चाहते हो? कोई ड्रीम एडवेंचर आपका? बिल्कुल मैम। आपने जैसे बोला स्काई डाइविंग कर रखा है दुबई से, फिर चाइना से हमने बंजी जंपिंग किया, मकाऊ टावर से हमने कूदे, 63rd फ्लोर से हमने छलांग लगाई, वो भी कर रखा है। मेरा मैम एक थोड़ा अजीब है, लेकिन मेरे को ये अमेज़न फॉरेस्ट अमेरिका के अंदर, मैम हाँ। उसके अंदर मेरे को जाना है। मतलब 5-6 डेज का कैंप लगता है वहाँ पे, और उसके अंदर मैम हर तरीके के प्राणी होते हैं, उसके बीच में आप जीप लेके निकल रहे हो रात के समय में। हाँ। तो मेरा एक सपना है कि वो करना है, अमेज़न के अंदर जाके वो चीज करनी है। बाकी और भी है, न्यूजीलैंड के अंदर वो एक झूला आता है, आपको सीधा एक पहाड़ से और एक पहाड़ पे स्विंग कराता है। ऐसे ले जाता है। इवन इवन न्यूजीलैंड में स्काई डाइविंग भी और बहुत ब्यूटीफुल होगा जब आप। वो कहते हैं ना, जंगल के अंदर सबसे तेज प्राणी कौन है? चीता है, ठीक है। सबसे लंबा प्राणी कौन है? जिराफ है, ठीक है। सबसे ताकतवर कौन है? हाथी है, ठीक है। सबसे चालाक कौन है? लोमड़ी है। तो फिर जंगल का राजा शेर को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक चीज है, एटीट्यूड। सही He बात। doesn't have any qualities, but he's having a thing that's called an attitude.
मैं हमेशा अपने बिजनेस के अंदर या फिर मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो मैं एटीट्यूड मेंटेन करूंगा। आई वुड नॉट बी डेस्परेट। मैं सेल्स के लिए भी डेस्परेट कभी नहीं रहता। बहुत सारे लोग सेल्स के अंदर डेस्परेट हो जाते हैं। स्टैंडर्ड, आई विल गेट हिम ऑन माई स्टैंडर्ड, आई विल नॉट गो टू हिज स्टैंडर्ड, I will bring him to my standard, and that's important. That's how you'll get a sale, or else you're getting blind sales. Right. Yeah, so that's attitude, ma'am. Second thing is energy. I always make sure that in my business, I am the guy who's the most energetic. अगर कोई भी कुछ भी गैदरिंग हो रही है 5-6 लोगों की या फिर बड़ी गैदरिंग, आई वुड बी द गाय हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, कुछ भी हो। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बंदे के अंदर, चाहे वो जूम इवेंट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो मैम। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जब आती है बिजनेस के अंदर या फिर अपने मीटिंग्स के अंदर, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो सो रहे होते हैं वो उठ जाते हैं, और जो जब उठते हैं तभी बिजनेस की बातें होती है, नहीं तो फिर आप यू आर टॉकिंग टू द वॉल्स। सेकंड थिंग, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई ऑलवेज फोकस इज, मैं कोर्ट में बताऊंगा आपको, इस बिजनेस के अंदर बड़ा बनने के लिए बड़ी चीजें नहीं करनी है। इस बिजनेस के अंदर बड़ा बनने के लिए बड़ी चीजें नहीं करनी है, सबसे छोटी चीज बार बार करनी है आपको। लगातार करनी इस है। बिजनेस के अंदर बड़ा बनने के लिए बड़ी चीज नहीं करनी है, सबसे छोटी चीज बार हर दिन हर रोज करनी है आपको। एंड सबसे छोटी चीज क्या है यहाँ पे? इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप्स, मीटिंग्स, टॉकिंग टू पीपल, यस सॉल्विंग पीपल्स इशू। या मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीजें बताई। एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक लीडर को बहुत बड़ा बनना है तो उसके अंदर एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। और हमारे बिजनेस में लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं और डेस्परेटनेस में उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और इसीलिए वो नए आइडियाज या नई चीजें नहीं सोच सकते और वही सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं। और जो आपने चीज बताई मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। छोटी छोटी चीजें बार 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 कर, लगातार विदाउट बोरिंग हुए बिना, खास करके यंगस्टर्स, उनको जब भी एक ही एक चीज बार बार करनी होती है उनको लगता है यार क्या है, वही का वही सीएनडी, वही का वही करना है, वही का वही करना है। पर वही नेटवर्क मार्केटिंग है और वही आप जब लगातार बार बार करते हैं तब आप खुशहाल बनते हैं। सही बात है ना? वो मैम आपने बोरिंग का नाम लिया है। टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई थी, उसने डायलॉग बोला था, जो तेरा वर्कआउट है वो मेरा वार्म अप है। तो मैं हाँ। लोगों को यही बोलता हूँ, जब तक काम में बोरिंग ना लगे ना तब तक काम आपने किया ही नहीं है। जब बोरिंग लगे तो आपने स्टार्ट किया है काम को। सिंपल सी बात है। जितने भी यूथ है ना, मैं सच बता रहा हूँ, 2.5 साल 3 साल लगातार कैच अ मेंटर एंड जस्ट डू व्हाटएवर ही सेज, उनको फॉलो करो सही ढंग से। काम तो हर जगह से, देखो कोई भी फील्ड में जाओ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैं एक मेंटर को पकड़ के बस अपने काम को दोबारा करते रहो एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। सुपर ग्रेट। क्या सबको एडवाइस क्या देना चाहोगे, जितने भी वेस्टिजियन है हमारे और लोग जो भी देख रहे हैं, क्या एडवाइस? ओके मैम, एडवाइस तो बस यही दूंगा कि वी आर नंबर वन, बट वी आल्सो ऑल जितने भी वेस्टिजियंस है, हम लोग, हमारा सिर्फ नंबर वन इंडिया में नहीं है, हमें वर्ल्ड तक जाना है। तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड्स एवरीवन, वी हैव टू इम्प्रूव आवर वर्क स्टाइल, दैट्स इंपॉर्टेंट। और आई थिंक जितने भी वेस्टिजियंस यहाँ पे देख रहे हैं, बस एक ही चीज कहूंगा, इफ आई कैन डू, एनीवन कैन डू इट। 17 साल की उम्र में मैंने सोचा था कि मेरे को बोलना नहीं आता है। मैं कभी नहीं सोचा था लाइफ के अंदर ये मेरा प्रोफेशन रहेगा, बोलने का प्रोफेशन मेरा रहेगा, कभी नहीं सोचा था। तो इफ आई कैन डू इट, जितने भी लोग यहाँ पे यंगस्टर्स है, यू कैन डू इट, यू कैन किल इट। इफ आई कैन डू इट, यू कैन किल द गेम। तो आप उड़ा के रख सकते हो यार, बस बिलीव इट एंड रिमेंबर, 7 लाख 7 months, behind that there is 7 years also. That's the most important thing. बहुत बढ़िया चीज बताई, ये इतनी अच्छी चीज बताई, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि मैंने इतने परिस्थिति के बिना, उस वो एक्सपीरियंस के बिना। सो पेशेंस रखनी भी बहुत जरूरी है लाइफ में। खुशहाल, बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड मालूम भी नहीं पड़ा कहाँ पे 40-45 मिनट हमारे फिनिश हो गए। इतनी सारी चीजें मैंने जानी। आप कुछ और बताना चाहते हैं हमारे लोगों को, या आप कुछ और कहना चाहते हैं, कोई स्पेशल चीजें तो आप मैम, कह। मैम एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंडिया के अंदर अभी भी फीमेल नेटवर्क मार्केटर्स की बहुत कमी है, एंड आई थिंक यू आर प्लेइंग अ सुपर ऑसम रोल। मेरे टीम के अंदर जितने भी लोग हैं बहुत ही इंस्पायर्ड। इनफैक्ट जब मैं आया था बिजनेस के अंदर तो मैं 3-4 नाम लेता था, उसके अंदर एक नाम आप, जब मैं इस बिजनेस के अंदर 8% 11% था, मेरे को पता था मैम एक चीज, मेरा तेजी से काम करना है। आई मीन रिजल्ट इसका ये भी था, मतलब रीजन ये था, आई प्रमोटेड थिंग्स वेल। मेरे को पता था एज ए नेटवर्कर, मेरे को पता था क्या क्या चैलेंजेस आने वाली है, रिजेक्शन आने वाले, वो छोटी मोटी चीज होती है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट इज प्रमोशंस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला देयर इज अ हाउसवाइफ इन मुंबई, शी इज मेकिंग अ ह्यूज मनी, शी इज अ टॉप नेटवर्कर, इफ शी कैन डू, व्हाई कांट यू डू। तो जितने भी फीमेल्स को मिलता था, मैं आपका नाम उनको प्रमोट करता था। जितने भी मेल्स को मिलता था, उनको सिद्धार्थ सर का नाम प्रमोट करता था। और बीच बीच में जितने भी लोग थे उनको मैं प्रमोट करता था। माई प्रमोशंस वेर वेरी गुड। इनफैक्ट मैं वही बता रहा था, पीपल नीड टू प्रमोट थिंग्स वेरी वेल। आपके पास, यू आर नंबर वन कंपनी मैन, यू आर नंबर वन, यू कैन जस्ट प्रमोट इट।
जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी स्टार्स हैं यहाँ पे, उनको प्रमोशन अच्छी तरीके से अगर आपने कर लिया, देन नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टॉकिंग, टेलिंग स्टोरीज। जितनी स्टोरीज जितने लोगों के साथ आप शेयर करोगे, उतना इजी बिजनेस है। सो आई कलेक्टेड ऑल द टॉप लीडर स्टोरीज एंड आई जस्ट मेड अ गुड presentation and I used to sell the stories in the market. I sold to more people, that is why I got a bigger check. It's simple as that. बट मैम बस ये बताना चाहूंगा कि जितने भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, स्पेशली फीमेल नेटवर्कर्स, आई थिंक इंडिया के अंदर कमी है मैम, बहुत कमी है फीमेल नेटवर्कर्स की। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर लीडिंग लेडीज की एक ऑप्शन है, जहाँ पे लोग बहुत सारी लड़कियां हैं। आई थिंक एक मैसेज है उन लोगों के लिए, जितने भी फीमेल लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक आप लोगों को मैम को देख के इंस्पायर होना चाहिए। जस्ट डोंट गेट इंस्पायर्ड, लॉट ऑफ पीपल जस्ट टेक इंस्पिरेशन बट दे डोंट इम्प्लीमेंट। नॉलेज विच इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इज अ बर्डन। नॉलेज को अगर हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते तो बर्डन बन जाती है, भार हो जाता है। और पहाड़ पे चढ़ रहे हो आप, भार लेके चढ़ो, कितना चढ़ोगे भाई? मुझे जो सब भी आप आता है। मैम से सीख रहे हो या फिर आप, या मुझे सब आता है ऑल दैट। It's good to watch a movie, it's good to see everything, but most important thing is going outside and working. If you not work, there's no point of watching big things. So opportunity for all the female network marketers, big opportunity. And सरकार भी बोल रही है यार, women's के अंदर empowerment आएगा तभी हमारे इंडिया के अंदर empowerment आएगा। तो it's a big दुनिया में जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर हो रहा है, उसमें से 70% टर्नओवर महिलाएं करती हैं। महिला है। अगर वो ही आप इंडिया में देखोगे तो यानी बहुत, मैं भी बहुत बार बोलती हूँ, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इंडिया में बहुत लेडीज है जो घर पे हैं, जो अभी आज का माहौल है, अगर लेडीज थोड़ी सी भी वर्किंग होती, तो अगर हस्बैंड की जॉब जा रही है तो उसे टेंशन नहीं करना पड़ता कि मेरा घर कैसे चलेगा। यंग लड़कियां जो कॉलेज से बाहर निकलने के बाद, यानी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और होगा, बहुत सारे और नए लीडर्स आएंगे, आप ही की तरह नए नए सितारे उभर के आएंगे, और मजा आएगा सबसे बातें करने के लिए। सो बहुत मजा आया। एंड इसी तरह हंसते रहो, खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। एंड वेस्टीज का नाम पूरी दुनिया में इसके नाम को आगे ले जाओ। थैंक यू सो मच।